आज की कहानी का नाम है द इंदौर फाइल्स। उस रात इंदौर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दिसंबर का महीना था और शहर धीरे धीरे नींद में डूब रहा था। दिन भर भीड़ से भरे रहने वाले राजवाड़ा के आसपास की सड़कें अब शांत थी। कहीं कहीं देर रात तक खुली रहने वाली चाय की दुकानें थी, जहां दो चार लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे। लेकिन उसी रात उसी शहर में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो आने वाले कई दिनों तक इंदौर के लोगों को सोने नहीं देगी। रात के लगभग 2:15 बजे एक डिलीवरी बॉय अपनी बाइक से गुजर रहा था। उसका नाम रोहित था। रात की ड्यूटी खत्म करके वो घर जा रहा था। उसने शॉर्टकट लेने के लिए एक संकरी गली पकड़ ली। गली में एक पुरानी स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। अचानक उसकी हेडलाइट की रोशनी सड़क पर पड़ी किसी चीज पर गई। पहले उसे लगा कोई नशे में पड़ा होगा, लेकिन जैसे ही वो करीब गया, उसकी सांस अटक गई। वो एक लड़की की लाश थी। उसका गला इतनी बेमी से काटा गया था कि खून सड़क पर फैलकर काला पड़ने लगा था। उसकी आंखें पूरी खुली थी, जैसे मरने से पहले उसने किसी बेहद डरावनी चीज को देखा हो। लेकिन सबसे अजीब चीज उसके माथे पर थी, खून से बना हुआ एक छोटा सा ट्रायंगल। रोहित के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में गली पुलिस की गाड़ियों से भर गई। लाल नीली लाइटें दीवारों पर चमक रही थी। लोग दूर खड़े फुसफुसा रहे थे, इतनी बेरमी से किसने मारा होगा? कोई दुश्मनी रही होगी। इसी बीच एक काली एसयूवी धीरे धीरे वहां आकर रुकी। दरवाजा खुला। एक लंबा आदमी बाहर उतरा, करीब 6 फुट लंबा, काले ओवरकोट में, हल्की दाढ़ी और आंखों में ऐसा आत्मविश्वास जैसे दुनिया का कोई भी रहस्य उससे ज्यादा देर छिप नहीं सकता। वो था डिटेक्टिव अर्जुन मेहरा। वो दिल्ली का मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव था, लेकिन इस बार उसे खास तौर पर इंदौर बुलाया गया था। उसने जेब से सिगरेट निकाली। लाइटर क्लिक हुआ। धुआं ठंडी हवा में घुल गया। तुम अभी भी क्राइम सीन पर स्मोकिंग करते हो? पीछे से आवाज आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा। वहां खड़ी थी एसपी रिया चौहान, इंदौर पुलिस की सबसे तेज अफसरों में से एक। अर्जुन हल्का मुस्कुराया। कुछ आदतें जल्दी नहीं बदलती। रिया ने लाश की तरफ इशारा किया। केस देखो। अर्जुन झुका। उसने लड़की के गले का कट ध्यान से देखा। कट बहुत साफ था, जैसे किसी सर्जन ने नाइफ चलाया हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, किलर घबराया नहीं था। रिया ने पूछा, कैसे कह सकते हो? अर्जुन बोला, जब कोई गुस्से या पैनिक में मर्डर करता है तो वार बार बार करता है, लेकिन यहां सिर्फ एक डीप कट है, बिल्कुल प्रिसाइज। उसकी नजर फिर उस ट्रायंगल पर गई। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये पहली बार नहीं है। रिया ने भौहें सिकोड़ ली। क्या मतलब? अर्जुन ने सिगरेट का कश लिया। पिछले 8 महीनों में 3 ऐसे मर्डर हो चुके हैं, अलग अलग शहरों में, और हर बार यही सिंबल। रिया का चेहरा गंभीर हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो? अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, हमारा किलर शायद सीरियल किलर है। लड़की की पहचान हुई। नाम था अनन्या जोशी, 26 साल की। वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी, और यही चीज अर्जुन के लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प थी, क्योंकि जब पुलिस ने उसका लैपटॉप खोला तो उन्हें कई डॉक्यूमेंट्स मिले, फाइल्स जिनमें इंदौर के कुछ बेहद पावरफुल लोगों के नाम थे। इंडस्ट्रियलिस्ट्स, पॉलिटिशियंस, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, और उन सबको जोड़ने वाली एक चीज थी, एक सीक्रेट सोसाइटी, एक अंडरग्राउंड एलीट ग्रुप, जिसका सिंबल था ट्रायंगल। अर्जुन अपने होटल के कमरे में बैठा था। टेबल पर पेपर्स फैले थे। उसने एक सिगरेट जलाई। उसका दिमाग कनेक्शंस जोड़ रहा था। अनन्या सच के बहुत करीब पहुंच गई थी, उसने खुद से कहा, और इसलिए उसे मार दिया गया। लेकिन तभी उसे एक अजीब चीज दिखी। अनन्या की इन्वेस्टिगेशन में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, विक्रांत मल्होत्रा, इंदौर का सबसे अमीर बिजनेसमैन।
उसका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था कि शहर के बड़े बड़े नेता भी उससे अच्छे संबंध रखते थे। अर्जुन ने अगले दिन विक्रांत की आर्ट एग्जीबिशन में जाने का फैसला किया। गैलरी बहुत शानदार थी। महंगी पेंटिंग्स, सॉफ्ट म्यूजिक, वाइन ग्लासेस। इंदौर के अमीर लोग वहां मौजूद थे। अर्जुन भीड़ में धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। सफेद ड्रेस, लंबे काले बाल और आंखों में अजीब सी रहस्यमयी चमक। वो एक पेंटिंग को ध्यान से देख रही थी। अर्जुन उसके पास गया। आपको क्या लगता है इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है? लड़की मुस्कुराई। ट्रूथ। अर्जुन ने भौं उठाई। ट्रूथ कैसा दिखता है? लड़की बोली, कभी खूबसूरत, कभी खतरनाक। अर्जुन हल्का मुस्कुराया। नाम? माया। और आप? अर्जुन ने सिगरेट निकाली। अर्जुन। डिटेक्टिव? माया ने हंसते हुए पूछा। अर्जुन ने कहा, शायद। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन तभी अर्जुन की नजर माया की उंगली पर गई। उसने एक रिंग पहनी हुई थी और उस रिंग पर बना था ट्रायंगल सिंबल। अर्जुन की आंखों में हल्की चमक आई। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या माया उस सीक्रेट सोसाइटी की मेंबर थी या सिर्फ कोइंसिडेंस था? 3 दिन बाद इंदौर के बाहर एक फार्म हाउस में एक और लाश मिली। इस बार विक्टिम था एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट। उसका पेट चीर दिया गया था और उसकी छाती पर वही ट्रायंगल सिंबल बना था, लेकिन इस बार किलर ने खून से दीवार पर लिखा था, ट्रूथ डिमांड्स ब्लड। अर्जुन अब लगभग यकीन कर चुका था। ये मर्डर्स रैंडम नहीं थे, ये एक रिवेंज लिस्ट थी और उस लिस्ट में इंदौर के पावरफुल लोग थे। लेकिन सवाल था, रिवेंज किसका? 2 दिन बाद अर्जुन को एक शॉकिंग जानकारी मिली। करीब 12 साल पहले इंदौर में एक बिजनेसमैन था, राजीव सूरी। वो एक ऑनेस्ट आदमी था, लेकिन उस पर फ्रॉड का झूठा केस लगाया गया। उसकी रेप्यूटेशन बर्बाद हो गई। कुछ ही महीनों बाद उसने सुसाइड कर लिया। अर्जुन ने उस केस की पुरानी फाइल्स देखी और वहां उसे एक चीज मिली जिसने उसे चौंका दिया। राजीव सूरी के खिलाफ गवाही देने वालों में वही लोग थे जो अब मारे जा रहे थे। उस रात अर्जुन ने माया को मिलने बुलाया, एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में। नीचे पूरा इंदौर चमक रहा था। माया रेलिंग के पास खड़ी थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। तुम बहुत स्मार्ट हो, अर्जुन, उसने कहा। अर्जुन शांत था। लेकिन तुमने एक गलती कर दी। कौन सी? अर्जुन ने पूछा। माया ने अपने बैग से धीरे धीरे एक नाइफ निकाला। तुम्हें इस केस में इतना डीप नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अर्जुन बिल्कुल नहीं हिला। उसने बस धीरे से कहा, राजीव सूरी तुम्हारे पिता थे, है ना? माया का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरे पिता को मार दिया। उन्होंने झूठे केस में फंसाकर उनकी जिंदगी खत्म कर दी। उसकी आवाज ठंडी हो गई। अब उनकी बारी थी। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता है। माया चौंकी। क्या? अर्जुन बोला, मुझे ये भी पता है कि तुम असली मास्टरमाइंड नहीं हो। उसी समय पीछे से एक धीमी ताली की आवाज आई। दोनों मुड़े। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। विक्रांत मल्होत्रा, सूट पहने, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में ठंडा आत्मविश्वास। माया का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। तुम? विक्रांत ताली बजाते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। इम्प्रेसिव, माया, रियली इम्प्रेसिव, उसने हंसते हुए कहा। तुमने मेरे लिए वो काम कर दिया जो मैं खुद इतने साफ तरीके से नहीं कर पाता। माया की आवाज कांप रही थी। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। विक्रांत ने कंधे उचकाए। बिजनेस, माय डियर, इमोशंस बिजनेस में नहीं चलते। अर्जुन चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें विक्रांत पर टिकी थी। उसने धीरे से सिगरेट जलाई। तो ये सब तुम्हारा प्लान था? अर्जुन बोला। विक्रांत मुस्कुराया। ऑफ कोर्स, राजीव सूरी, तुम्हारे पिता,
उन्हें बर्बाद करने का आइडिया भी मेरा ही था। माया की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? विक्रांत की आवाज ठंडी थी। क्योंकि वो रास्ते में खड़े थे, और बिजनेस में रास्ते में खड़े लोगों को हटाना पड़ता है। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा, तुमने चीजें जल्दी समझ ली। अर्जुन ने सिगरेट का कश लिया। गेम खत्म हो चुका है, विक्रांत। उसी पल नीचे से पुलिस सायरन्स गूंजने लगी। छत के दरवाजे खुलने की आवाज आई। कुछ सेकंड में एसपी रिया चौहान और पुलिस टीम छत पर आ गई। चारों तरफ बंदूकें तनी हुई थी। विक्रांत मल्होत्रा, यू आर अंडर अरेस्ट, रिया चिल्लाई। विक्रांत ने हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, जैसे उसे इस सब से फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। पुलिस उसे पकड़कर नीचे ले जाने लगी। माया जमीन पर बैठ गई। वो टूट चुकी थी। वो अर्जुन की तरफ देख रही थी। अगर मैं तुमसे पहले मिली होती। उसकी आवाज टूट गई। अर्जुन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिगरेट का आखिरी कश लिया और रात की हवा में धुआं छोड़ दिया। इंदौर की लाइट्स दूर तक चमक रही थी, लेकिन अर्जुन जानता था, शहर की इन चमकती लाइट्स के नीचे बहुत गहरा अंधेरा छिपा होता है। और कभी कभी सबसे खतरनाक सच तब सामने आता है जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। और यही हुआ, क्योंकि 3 घंटे बाद इंदौर पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मच गया। एसपी रिया के फोन की घंटी लगातार बज रही थी। क्या? कैसे? वो चिल्लाई। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, मैडम, विक्रांत मल्होत्रा कस्टडी से भाग गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा था। उसने धीरे से पूछा, कैसे? रिया ने कहा, हम उसे जेल ले जा रहे थे, तभी हमारी गाड़ी पर हमला हुआ। 4 मास्क्ड मैन, ऑटोमेटिक राइफल्स। उन्होंने 2 पुलिस वालों को गोली मार दी और विक्रांत को छुड़ा लिया। अर्जुन की आंखें ठंडी हो गई। उसने धीरे से सिगरेट जलाई। तो ये अकेले का खेल नहीं था? रिया ने पूछा। मतलब? अर्जुन बोला, विक्रांत किसी और के लिए काम कर रहा था। कोई बड़ा आदमी है जो पर्दे के पीछे है। तभी अचानक अर्जुन का फोन बजा। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाया। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज आई। फिर एक धीमी आवाज बोली, मिस्टर मेहरा, आपको सच जानने का बहुत शौक है ना? अर्जुन चुप रहा। आवाज फिर बोली, तो खेल शुरू करते हैं। उसी समय दूर कहीं गोली चलने की आवाज आई और फोन कट गया। अर्जुन का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। तभी रिया का दूसरा फोन बजा। उसने कॉल उठाया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। रिया धीरे से बोली, सिटी हॉस्पिटल, वहां एक मर्डर हुआ है और दीवार पर खून से लिखा है। वो रुक गई। अर्जुन ने पूछा, क्या लिखा है? रिया की आवाज धीमी थी। दीवार पर हेलो अर्जुन लिखा हुआ था। अर्जुन ने धीरे से सिगरेट का कश लिया। अब उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये एक गेम था। और कोई कहीं बैठकर उसे इस गेम में खींच चुका था। और इंदौर की रात में एक नई खूनी कहानी शुरू हो चुकी थी। सिटी हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर पुलिस की पीली टेप लगी हुई थी। कॉरिडोर में अजीब सा सन्नाटा था। सफेद ट्यूबलाइट्स की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। अर्जुन मेहरा और एसपी रिया चौहान क्राइम सीन के सामने खड़े थे। कमरे के अंदर एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसका गला बुरी तरह कटा हुआ था। लेकिन अर्जुन की नजर लाश पर नहीं थी। उसकी नजर सामने वाली दीवार पर थी। दीवार पर खून से लिखा था, हेलो अर्जुन। नीचे एक और लाइन थी, लेट्स प्ले। रिया ने धीरे से पूछा, यह आदमी कौन है? एक कांस्टेबल ने फाइल देखते हुए कहा, नाम मोहित बत्रा, विक्रांत मल्होत्रा का पर्सनल अकाउंटेंट। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गई। मतलब विक्रांत के नेटवर्क का आदमी। रिया बोली, लेकिन उसे मारकर मैसेज तुम्हें क्यों दिया गया?
अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि कोई चाहता है कि मैं इस खेल में उतरूं। रिया ने पूछा, किसका खेल? अर्जुन ने धीरे से कहा, किसी ऐसे आदमी का जो खुद सामने नहीं आना चाहता। अगले 2 दिनों में इंदौर में 3 और मर्डर्स हुए। हर बार विक्रांत मल्होत्रा के बिजनेस नेटवर्क से जुड़ा हुआ कोई आदमी मारा गया और हर क्राइम सीन पर वही मैसेज लिखा होता, हेलो अर्जुन। अब अर्जुन को समझ आ रहा था, ये मर्डर्स रैंडम नहीं थे, कोई विक्रांत की पूरी चेन को साफ कर रहा था। और फिर तीसरी रात अर्जुन के फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर, अगर विक्रांत को जिंदा देखना है तो आज रात 2 बजे बाईपास रोड वाले रॉयल पाम रिसोर्ट में आओ, अकेले। अर्जुन ने मैसेज रिया को दिखाया। रिया ने तुरंत कहा, यह ट्रैप है। अर्जुन ने सिर हिलाया, हां, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो विक्रांत मर जाएगा। रिया बोली, हम पुलिस टीम भेजेंगे। अर्जुन ने कहा, नहीं, अगर ये लोग इतने पावरफुल हैं तो उन्हें पुलिस का पता चल जाएगा। रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन तुम अकेले नहीं होगे। रात 2 बजे बाईपास रोड पर बना रॉयल पाम लक्जरी रिसोर्ट रोशनी से चमक रहा था। बाहर कई लक्जरी कार्स खड़ी थी, लेकिन अजीब बात थी, अंदर कोई म्यूजिक नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, बस शांत रोशनी और ठंडी हवा। अर्जुन अपनी कार से उतरकर अंदर चला गया। लॉन के किनारे कुछ ग्लैमरस होस्टेसेस खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों में डर था, जैसे उन्हें भी पता हो कि आज रात कुछ खतरनाक होने वाला है। अर्जुन सीधा बंगलो के अंदर गया। अंदर एक विशाल मार्बल हॉल था, क्रिस्टल शैंडलियर्स चमक रहे थे और हॉल के बीच में एक कुर्सी पर विक्रांत मल्होत्रा बंधा हुआ था। उसका चेहरा सूजा हुआ था। वो अर्जुन को देखते ही चिल्लाया, अर्जुन, मुझे यहां से निकालो। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया। किसने किया ये? विक्रांत कांपते हुए बोला, वो लोग। तभी ऊपर बालकॉनी से आवाज आई, हमने। अर्जुन ने ऊपर देखा। बालकॉनी पर 6 आदमी खड़े थे, इंदौर के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन। धीरे धीरे वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। अर्जुन उन्हें पहचान गया, रोहित खांडेलवाल, मनीष अग्रवाल, देवेंद्र राठौड़, कारण भंसाली, सिद्धार्थ जैन। और उनके बीच खड़ा था एक आदमी, शांत, आत्मविश्वासी, आदित्य प्रताप सिंह, इंदौर का सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन। चैरिटी इवेंट्स, सोशल वर्क, पॉलिटिकल कनेक्शंस, लेकिन इस समय उसकी आंखों में ठंडी क्रूरता थी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम मिस्टर मेहरा। अर्जुन शांत खड़ा रहा। तो यही है असली खेल। रोहित हंसा, गेम नहीं, सिस्टम। मनीष बोला, 15 साल से हम लोग इंदौर के बड़े फैसले लेते आ रहे हैं। देवेंद्र ने कहा, लैंड डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इलेक्शंस, जो भी शहर में बड़ा होता है वो हमारी परमिशन से होता है। अर्जुन ने विक्रांत की तरफ देखा, और जो मना करे? आदित्य बोला, तो उसका अंत हो जाता है। विक्रांत चिल्लाया, आदित्य, हम पार्टनर थे। आदित्य उसकी तरफ देखकर बोला, तुम यूजफुल थे, लेकिन अब प्रॉब्लम बन गए हो। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा, और तुम बहुत ज्यादा सच के करीब पहुंच गए हो। अर्जुन ने धीरे से सिगरेट जलाई, और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आदित्य ने पूछा, कौन सी? अर्जुन ने अपनी जेब से छोटा वॉइस रिकॉर्डर निकाला, तुम लोग पिछले 10 मिनट से अपने सारे क्राइम्स खुद कॉन्फेस कर रहे हो। आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। उसी पल बाहर से अचानक पुलिस साइरन्स की तेज आवाज गूंजने लगी। रिसोर्ट के बाहर कई पुलिस व्हीकल्स आ गई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। एसपी रिया चौहान आर्म्ड पुलिस टीम के साथ अंदर आई। एवरीवन फ्रीज। पुलिस ने 6 बिजनेसमैन को घेर लिया। रोहित चिल्लाया, तुम जानते नहीं हम कौन हैं। रिया की आवाज ठंडी थी, अब आप लोग सिर्फ आरोपी हैं। पुलिस ने उन्हें हथकड़ी लगा दी। आदित्य जाते जाते अर्जुन की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा था,
लेकिन इस बार उसकी पावर खत्म हो चुकी थी। एक हफ्ते बाद पूरे इंदौर में एक ही खबर थी। इंदौर एलीट सिंडिकेट एक्सपोज्ड। 6 बड़े बिजनेसमैन गिरफ्तार। सालों पुराने करप्शन और मर्डर केसेस फिर से खुल गए। शहर का सबसे पावरफुल सीक्रेट नेटवर्क टूट चुका था। अर्जुन अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा था। नीचे शहर की सुबह शुरू हो चुकी थी। लोग काम पर जा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माया कमरे में आई। सब खत्म हो गया, अर्जुन ने बाहर देखते हुए कहा। नहीं, क्राइम कभी खत्म नहीं होता, बस चेहरे बदल जाते हैं। माया ने पूछा, और तुम? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। मैं यही रहूंगा, क्योंकि हर शहर को किसी ऐसे आदमी की जरूरत होती है जो अंधेरे में भी सच ढूंढ सके। सूरज की रोशनी धीरे धीरे इंदौर की सड़कों पर फैल रही थी। और इस बार इस शहर की एक खतरनाक सच्चाई आखिरकार सामने आ चुकी थी। अगर आपको द इंदौर फाइल्स की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही रियलिस्टिक क्राइम थ्रिलर्स और मिस्ट्री स्टोरीज हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। और अगर आप ऐसी कहानियां मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी अगली क्राइम मिस्ट्री स्टोरी आए तो सबसे पहले आपको ही पता चले। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि इंदौर के उस सीक्रेट ग्रुप के पीछे कोई और भी बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है? शायद। कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और खतरनाक कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि हर शहर की रोशनी के पीछे कुछ अंधेरे राज जरूर छिपे होते हैं।